हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा इंग्लिश की 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 139 और जो हमारी डेट है वो है 23 दिसंबर 2020। इसमें जो हमें सबसे पहले जो जानना है वो है कि डू यू नो, कि हमें क्या बता रहे हैं इसको हम समझेंगे। कि टुडे इज़ किसान दिवस, द फार्मर्स आर कंसिडर टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है आज का जो दिन है, मतलब 23 दिसंबर, वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसानों को क्या है, हमारी जो बैकबोन मतलब आर्थिक इस इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड on our plates and tireless labor put in by them to provide our nation with food security। क्या है, एक तो जो हमें हमारे लिए क्या है वो खाना हमारी प्लेट में लाते उनके लिए, और वो जो इतना टायरलेस मतलब इतना जो काम करते उसके लिए हमें क्या है आज का दिन, हमें आज का दिन क्या उनको अप्रिशिएट करने के लिए मनाते हैं। और दूसरा क्या कि आज की जो क्या है एक्कोमोरेट मतलब किसी को स्मृति मतलब याद करना द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हमारे जो 5वें हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी याद में भी आज का दिन क्या है, एक तो किसानों ने जो हमारे लिए काम करते हैं उनके लिए, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए, मतलब उनको याद करने के लिए आज का दिन हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में बेटा मनाया जा रहा है। तो ये बच्चे आप याद रखें, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या पढ़ना है हमें कि लेट अस रीड अ स्टोरी टुडे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड्स। कि आज हमें पढ़ना है कि हमारे जो फार्मर्स है किस तरह से बहुत ही मेहनत के साथ क्या फील्ड में काम करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड अब्दुल। ये क्या है, स्टोरी है एक बॉय की, उसका नाम क्या है अब्दुल। हु वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन दियर वेजिटेबल फील्ड्स। वो क्या है अपने अब्बू की मदद करता है किसमें, वेजिटेबल फील्ड्स में, मतलब सब्जियों के जो खेत हैं। ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बर्ड्स। वो क्या जो वेजिटेबल बर्ड्स मतलब जो उनका मतलब क्यारी होती है उसमें से जो ड्राइड लीव्स होती है उसको हटाता है और उसको ग्रास को साफ करता है। बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। लेकिन ये कोई ईजी काम नहीं कि स्मॉल ग्रास को भी क्या है पुल आउट मतलब खींचना निकालना। अब्बू told him that the roots of the grass were strong and they had to be dug out of the soil। वो उन्होंने बताया कि जो ग्रास की जो रूट्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनको क्या है खोद कर निकालना है उनकी सोइल में से। Abdul found that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground। उसने ये जाना कि जो ग्रास की जो रूट्स है वो क्या है बहुत स्प्रेड है, जगह जगह स्प्रेड है, और वो दूसरे पार्ट से ज़्यादा क्या है वो फैली लोंगर है मतलब लंबी है। अब तो रियलाइज दैट द रेडिश विच वी हैड पुल्ड आउट ऑफ द सोइल वाज एक्चुअली रूट। उसने ये जाना कि जो वो उसने पुल्ड आउट करी रेडिश वो एक्चुअली एक रूट है। डू यू नो दैट ट्रीज हैव रूट्स दैट हेल्प देम रिमेन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स। उस क्या आपको ये पता है कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को क्या बहुत ही मजबूती से क्या है पकड़े रहती हैं, और वो इतनी तेज से पकड़े रहती हैं कि अगर बहुत हाई विंड भी आए तब भी वो उनको स्ट्रॉन्ग से पकड़े रखती हैं। रूट्स आर अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड गो डीपर इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट। जो हमारे रूट्स हैं वो क्या है प्लांट का एक पार्ट है जो ज़मीन के अंदर मतलब सॉइल के अंदर क्या है उगती हैं, और वो पानी के सर्च में और मिनरल्स के सर्च में बहुत डीपर नीचे चली जाती हैं, ठीक है। तो हमने ये आज पढ़ा कि हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, अपने फार्मर्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कि आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 फ्रूट्स दैट वी ईट एंड पिक्चर विच। आप ये आपको क्या पिक्चर्स दे रखी हैं, इसमें से ही हमें क्या है चूज़ करना है, ठीक है। हमने क्या है कैरेट है, रेडिश है, ये क्या है हम खाते हैं एज अ रूट हम खाते हैं। हम क्या लिखेंगे पहला रेडिश, ठीक है, हमारी ये रेडिश है, रेडिश RADISH रेडिश, हमारा रेडिश ऊपर आया हुआ भी है, ठीक है। फिर कैरेट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, जिंजर, हमारा जिंजर भी है इस पिक्चर में जिंजर, और हमारे टर्निप। ये क्या है हम बेटा एज अ रूट हम खाते हैं। ये सारी इस पिक्चर्स में दे रखी है, रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, जिंजर, जिंजर, ठीक है, जिंजर GINGER जिंजर, और टर्निप। ये आप बेटा यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ लेट अस
आंसर द क्वेश्चन गिवन। हाउ वाज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर, के जो अब्दुल है उसने अपने फादर की हेल्प कैसे करी, तो हम क्या लिखेंगे कि अब्दुल वाज हेल्पिंग। आप पहले यहाँ से लिखेंगे कि अब्दुल ठीक है, क्या लिखेंगे आप पहले, अब्दुल वाज हेल्पिंग हीज फादर, फिर कहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे यहाँ से कि फादर बाय क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बर्ड्स। ये पूरा आपको यहाँ से लिखना है कि अब्दुल वाज हेल्पिंग हीज फादर बाय क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बर्ड्स। ये आपका पूरा क्वेश्चन बेटा हो गया, यहाँ से आप देख के लिख लें। अब है कि राइट द अपोजिट ऑफ ये, इजी और स्मॉल का अपोजिट लिखना है। इजी का क्या होता है हमारा हार्ट, अपोजिट क्या, अपोजिट माने क्या होता है उसका उल्टा लिखना, विलोम शब्द लिखना, जिसका आप हिंदी में जानते हैं। इजी का क्या है हार्ट और स्मॉल का क्या है बिग। ठीक है, तो ये बच्चे आपके दो या अपोजिट वर्ड हैं। अब क्या है कि हमें बताना है कि अपने किसान खेत में किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है। बच्चों को जानकारी दे। बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए, जो किसान होता है धूप हो गर्मी हो बरसात हो वो किस तरीके से कड़ी मेहनत करता है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। तो बच्चों आपका भी फ़र्ज़ है कि उनको थैंक बोलो। और बच्चों हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है खाना उगाने के लिए कितनी मेहनत होती है। ठीक है बच्चे, इस बात को आप याद रखें। अच्छा बच्चों, आपको अब हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अब आपको अच्छे लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। साथ में बच्चों जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। और बच्चों उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बच्चे हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा, कहीं जाएं मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। ठीक है, और अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोएं। चलो बच्चों बाय। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।